Hello students of standard 6, welcome to this video. Today I am going to explain you unit 1 of SS and our page number is 3. Now listen, students studying history, archaeologists, historians and travelers. हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री का मीनिंग वो होता है जो आर्कोलॉजिस्ट होता है, वो जो रिसर्च करते हैं ना, उस रिसर्च के आधार पर हमें जो पास्ट ह्यूमंस थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो क्या करते हैं, एंशियंट प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं, हाउसेस की, कॉइन्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट, सैंपल ऑफ फूड, बोन्स, वहाँ पे उन्हें बोन्स ऑफ एनिमल्स, मैन एंड एनिमल्स एक्सेट्रा, और उनकी क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। एंड हमें जो उस समय का जो कल्चर था, मैन का जो कल्चर था उस समय का, उसके बारे में हमें अवेयर करते हैं, जागृत करते हैं। मैन हैज़, जो आदमी था वो क्या करता था, वंडरिंग करता था, घूमता रहता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने समय में जो मैनी ट्रैवलर्स थे वो भी क्या करते थे, हैव विजिटेड, मैनी ट्रैवलर हैव विजिटेड, दूसरी कंट्रियों में जाते थे लोगों की लाइफ को नोटिस करने के लिए, और उससे क्या करते थे, डिटेल दी उन्होंने हमको, उन ट्रैवलर्स ने, उनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली हिस्ट्री के बारे में एंड कल्चर के बारे में। उस जिस कंट्री में वो जाते थे ना ट्रैवल करने के लिए, तो उस कंट्री की जो कल्चर और जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें उन ट्रैवलर्स से पता चलता था। जो इट इंक्लूड ट्रैवलर्स लाइक, कौन कौन से ट्रैवलर्स थे, मैगंथेसिस, प्लिनी, फाहियान एंड ह्यूंगसेंग। जो रिसर्च थी आर्कोलॉजिस्ट की एंड हिस्टोरियन की, उन्होंने हमें एक जो महान सिविलाइजेशन थी उसकी एक झलक देखने को मिली है। हमें जो ट्रैवलर्स ने इंफॉर्मेशन दी है वो कहाँ पर थी, कहाँ पर फैल रही थी, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन, बैंक ऑफ रिवर इंडस, जो इंडस रिवर थी ना उसके आसपास नॉर्थ वेस्ट रीजन में वो सिविलाइजेशन, हमको उस सिविलाइजेशन की झलक दिखाई देती है। इन इंडिया मैनी सिटीज़ एग्जिस्टेड मोर देन, ये हमारे देश में बहुत सारी जो ऐसी सिटीज़ हैं वो कब से अस्तित्व में हैं, कितने साल पहले से, 4500 ईयर अगो, उससे भी पहले की हैं। और इसी तरह से हमको जो सिटी डेवलप हुई कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे पर एंड नियर बाय एरिया, उसके आसपास के एरिया में, वो कितने 2500 ईयर्स पहले की हैं, अगो की हैं। और इससे क्या होता है, ऑल दिस टूल्स गिव अस, और ये जो सारे टूल्स हैं हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट किसके बारे में, कस्टम, फूड, अटायर, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। ये जो टूल्स हैं, ऑल दिस टूल्स, ये टूल्स हमको किस बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस समय के कस्टम, फूड, अटायर, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम। जब हमने एक्सप्लोर की बहुत सारी सिटी एंड विलेजेस, दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उस कॉटन। जब हमने इन सब जो एक्सप्लोरिंग किया सिटीज़ और विलेजेस को, तो इससे हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, कॉटन, बार्ले, वीट, बिसाइड दिस दे हैव ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स, और इसके साथ साथ उससे हमें उस समय के एनिमल्स के बारे में भी पता चलता है। आर्कोलॉजिस्ट आर जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो स्कॉलर होते हैं जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में और कैटेगराइज करते हैं टूल्स को, जो उन्हें मिलते हैं उन्हें कैटेगराइज करते हैं। डू ऑफ दैट टाइम बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज़, जो एक्सप्लोर करते हैं वो बहुत सारी सिटी और विलेजेस को दे, और उससे हमें वो इन्फॉर्मेशन उस समय और उसके समय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। वो स्कॉलर्स होते हैं हु स्टडी अबाउट, जो पास्ट के बारे में और कैटेगराइज करते हैं टूल्स को, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और कैटेगराइज करते हैं टूल को, रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट से, डॉक्यूमेंट्स, आर्चिव्स एंड देन स्क्राइब, और उनको फिर क्या करते हैं, अच्छे से संभाल कर रखते हैं। जो हिस्टोरियन होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो स्कॉलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, और जो उनको उससे जो भी टूल्स मिलते हैं उनको वो कैटेगराइज कर लेते हैं, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट से डेटा मिलता है, डॉक्यूमेंट्स और ये सब मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको, जिससे हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो अच्छे से उनको प्रिजर्व करके अपने पास रखते हैं।
जो नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का नाम आप जानते हो क्या है? इंडिया। इंडिया एंड भारत है। द वर्ड, जो इंडिया कहाँ से मिला है हमें? इंडूस से, जो विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में क्या बोला जाता है उसको? सिंधु। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीक, जो एंशियंट पुराने समय के ईरान और ग्रीक के जो लोग थे वो फेमिलियर थे इंडूस रिवर से। दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द रीजन 2600 ईयर्स अगो से भी वो उसके कॉन्टैक्ट में आ गए थे। द इरानियंस कॉल्ड द इंडूस रिवर, द इरानियंस कॉल्ड द इंडूस रिवर इंडोस, वो इंडू रिवर को हिंडोस बोलते थे। एंड द पीपल ऑफ ग्रीक कॉल्ड इंडूस, और जो ग्रीक के पीपल थे वो इंडोस बोलते थे। दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द रीजन, वो इस रीजन के कॉन्टैक्ट में कब आ गए थे? 2600 ईयर अगो, पहले ही आ गए थे। द इरेनियंस कॉल्ड द इंडूस को क्या बोलते थे? रिवर को हिंडोस। एंड द पीपल ऑफ ग्रीक कॉल्ड इंडूस, और ग्रीक के लोग उसको इंडूस बोलते थे। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया, जो दे न्यू द ईस्ट, किसको जानते थे? ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। ईस्ट जो बैंक था, नदी का किनारा था रिवर का, उसको वो इंडिया के नाम से जानते थे। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेद, जो हमें ये भारत नेम मिला है वो किससे पता चला है? हमें ऋग्वेद से। ओके, तो ये जो मैंने ये एक्सप्लेन किया इसको आपको रीड करना है होमवर्क में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।